आजकल एक तरफ तो मुल्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के धरने की या एहतजाज की जो है वो गूंज है, और दूसरी तरफ अदालतों के अंदर भी गहमा-गहमी जारी है। अदालत के अंदर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इस हवाले से सिद्दीक जान से पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जजेस जो हैं वो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? जी सिद्दीक जान सर। देखें सर, अभी तक ये तो तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन ये है कि 2 इजलास हुए हैं जजेस के, और गैर रस्मी समझ लें, और उनकी मुशावरत हुई है मौजूदा जो हालात है, सूरत हाल है उनके ऊपर। देखें, मसला ये है कि 26 अक्टूबर से पहले सबको एक इंतज़ार था कि एक घटिया और नीच इंसान जाएगा और उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और 26 को वो तो चला गया। और जब याहिया साहब आए तो शुरू में खैर हमें भी ये लगता था कि याहिया साहब को अगर नून लीग बना रही है तो वो ज़ाहिर है किसी सेटलमेंट के तहत ही बना रही है, कुछ ना कुछ मामला तय करके ही बना रही है। तो फिर याहिया साहब ने आते ना 7-8 काम ऐसे किए कि बहुत छक्के चौके उन्होंने मारे और हम हैरान हो गए। मतलब मैं खुद अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि मैं ये समझता था, मैं मुझसे अगर पूछता कि याहिया साहब ये कर सकते हैं तो मैं कहता कभी भी नहीं कर सकते। और अगर कोई कहता कि यार अगर करेंगे तो कितने अरसे में करेंगे, तो मैं कहता कि 3 साल में ये चीज़ें करेंगे, जितनी उन्होंने 1 हफ्ते में कर दी। लेकिन वो सब आंखों का धोखा थी। और फिर उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने जो किया, 31 अक्टूबर को 2 जजेस ने कमेटी का इजलास बुलाया, मसूल शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, और उन्होंने कहा जी 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने जो है समाअत के लिए मुकर्रर करें आइनी पिटिशंस को जो आइनी तरमीम के वाले से हैं। लेकिन याहिया साहब ने वो उस फैसले पे अमल दरामद नहीं होने दिया। फिर याहिया साहब ने क्या किया कि 2 नवंबर को 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। हालांकि याहिया अफरीदी साहब को पता था, बच्चे को पता था कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने एक आईनी बेंच बनवा दिया, और उस आईनी बेंच ने आपके सामने जो कुछ वो कर रहा है। फिर वो आईनी बेंच जो है अब जिस तरह के रिमार्क्स दे रहा है, मसलन उस आईनी बेंच ने कहा है कि जनाब देखभाल के भेजा करें केसेस, आप हर केस उठा के हमारी तरफ भेज रहे हैं, हर केस हमारे पास ना भेजा करें। फिर इस आईनी बेंच ने कहा है कि 100 वोटों का इख्तियार भी हमारे पास है। अब ये आईनी बेंच कह रहा है कि फुल कोर्ट भी यही है। बज़ाहिर तो फिर चीफ जस्टिस जो है डिसफंक्शनल हो गए इस तरह। अच्छा, वो डिसफंक्शनल बिल जबर नहीं हुए, वो बिल रजा हुए हैं, वो अपनी मर्जी से हुए हैं। मतलब अपनी मर्जी से हुए हैं ना डिसफंक्शनल। उन्होंने खुद ही अपने इख्तियारात उठा के दे दिए, जो है वो उनको दे दिए इख्तियारात उठा के, और आईनी बेंच को दे दिए उन्होंने। मतलब ये तो उन्होंने खुद से किया है याहिया अफरीदी साहब ने। और इससे मसला याहिया अफरीदी साहब की जात का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है। एक लम्हे के लिए देखें, आज पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये है कि इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको इररेलेवेंट कर रहे हैं, उसको मतलब गैर मौसर कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने नीचे दिखाना है, इमरान खान को हमने शिकस्त देनी है। अच्छा, इमरान खान को ये वाला फेज तो गुजर जाएगा, 1-2 साल, लेकिन आप ऐसे जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं, नून लीग के हामी नालायक, जो शायद अगले 10 से 15 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे। नुकसान आप किसका कर रहे हैं? मुल्क का कर रहे हैं, आप इदारे का कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं। और इस पूरे नुकसान के अंदर याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त अदलिया के साथ हो रहा है, उसमें मरकजी किरदार जो है वो याहिया अफरीदी साहब का है। इससे यह साबित होता है कि याहिया अफरीदी साहब ऑन बोर्ड थे नून लीग के साथ, उनको पता था कि वो बन रहे हैं, उनको पता था कि उन्होंने ये करना है, और ये सेटलमेंट है, ये डील है, ये सारी एक सहूलतकारी और मिल मिला की चीजें हो रही हैं। और अब ऐसा तो नहीं बाहर से खबरें आ रही हैं कि याहिया के काजी फाइजी साहब कहते फिर कि याहिया अफरीदी को मैंने बनवाया है, मेरी मर्जी से बने हैं। और ये कहते फिर काजी फाइजी साहब कि याहिया अफरीदी जो हैं वो मेरी लेगेसी को लेके चलेंगे। और काजी फाइजी साहब कहते फिर अगर इमरान खान ये समझता है कि इसको कोई रिलीफ मिलेगा तो इसको लाख पता जाएगा, जो मैं नहीं कर सका वो भी याहिया अफरीदी के साथ करेगा। वो तो फिर नजर भी आ रहा है ना। याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी एटीसी के जजेस ना आजादाना फैसले करें। देख लिया आपने पिंडी के एटीसी के जज का फैसला, उसने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको 9 मई में बरी कर दिया है, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जिन्होंने मजबूरन सियासत से अलहदी भी इख्तियार की, शेख रशीद साहब ने या शीरीन मजारी साहबा ने, लेकिन पता है कि वो इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उनकी भी बरीयत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। तो अब ये जजेस क्या करेंगे? मंसूर साहब और मुनीब साहब, मुशावरत तो हुई है लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आई अब तक कि क्या है। अब देखें, अभी तक तो ये जजेस होपफुल हैं कि कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन मेरी इतला ये है कि ये यानी आप इतला तो नहीं कह सकते, कुछ जो वकला जो इन जजेस को बड़े करीब से जानते हैं उनकी असेसमेंट है। इतलात होती है कि आप खबर को कह सकते हैं, तो आप असेसमेंट समझ लें उन वकला की जो इन जजेस को जानते हैं। वो कहते हैं कि ये कोशिश करेंगे और 1.5-2 महीने कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम
का मामला जो है वो किसी तरह से टेकअप हो और उसको कलअदम किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये ना हो सका और 26वीं आईनी तरमीम सर्वाइव कर गई और उसको ये चांसेस ना हुए कि कलअदम होगी और या अफरीदी साहब कामयाब हो गए, तो वो कहते हैं कि फिर वो जजेस जो ये समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं है, वो रिजाइन कर देंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि इसलिए कि उन जजेस ने जिस आइन की प्रोटेक्शन का हलफ उठाया हुआ है, उस आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। और जब वो 26वीं आईनी तरमीम से इतफाक ही नहीं करते और अब आइन वो है जो 26वीं आईनी तरमीम वाला है और आप उसे इतफाक ही नहीं करते और आपने हलफ पुराने आइन पे उठाया हुआ है, तो फिर आपका रहना बनता नहीं है। तो फिर जो है वो जजेस, अब आप मुझे बताएं ना कि बाबर सत्तार साहब जैसे जो जजेस हैं, मतलब मैं जब वो टीवी पे आते थे तो मैं उनका नाक़िद था। जब उनका हाई कोर्ट के जज के लिए नाम आया तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त उनके हक में व्लॉग किया था। मैंने उनके हक में बात की थी। मैंने कहा था कि आम लिटिगेंट्स के लिए, शहरियों के लिए, साइलिन के लिए वो बहुत ज़बरदस्त जज होंगे, क्योंकि लायक वकील तो वो थे और जज भी वो लायक साबित हुए। अब मुझे बताएं कि अगर बाबर सत्तार साहब ने, आईनी बेंच इधर भी बन जाता है, और बाबर सत्तार साहब वगैरह ने भी ये मीटर रीडर की जमानतों वाले केस सुनने हैं, तलाकों और हलाले वाले केस सुनने हैं, बच्चों की हवालगी वाले केसेस सुनने हैं, तो उनको क्या जरूरत है ये करने की? तो हाई कोर्ट में भी तो ये पॉसिबल है, जैसे सिंध के ही हाई कोर्ट में उन्होंने पूरे जजेस का एक बेंच बना दिया, तो यहाँ भी वो नहीं पूरे नहीं नहीं नहीं, जजेस का बना वो दें। ना अभी भाई वो खबर ना सही रिपोर्ट उस दिन नहीं हो सकी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं उस पर करूंगा, कोशिश करूंगा बात, मैं इंफॉर्मेशन लेके। देखें, उस दिन हुआ ये था कि ये पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपने नाम दे दिए थे आईनी बेंच के लिए सिंध हाई कोर्ट में। अच्छा। उस दिन हुआ ये था कि एक वोट आ, वो नहीं था, ये नहीं था, एक बंदा नहीं था पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, जिस वजह से ना वो वोटिंग नहीं हो सकी। वरना नंबर गेम उस दिन भी उनका पूरा था और ये आईनी बेंच बन रहा है सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है, हाँ पंजाब में नहीं बन रहा क्योंकि अली नीलम साहबा पे मरीम नवाज साहबा बहुत मुतमईन है, और मरीम नवाज साहबा का बताया जाता है कि जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया था अली नीलम साहबा ने, वहां पे अली नीलम साहबा की मरीम नवाज साहबा से मुलाकात हुई थी और बताया जाता है उसमें कुछ चीजें बड़े अच्छे तरीके से हुई थी। आज एक ये जो आईनी बेंच के सामने एक केस लगा हुआ था कि पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, और इस पे जो है इंसाफ ना मिलने का जो इशू है, इस पे जो है अदालत पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन के लिए डायरेक्शन दे। तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये कहा कि हम ये कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। आज तो उनका मूड इस तरह था जैसे मतलब वो उन्होंने पार्टी बदल दी हो। हालांकि लीगल क्वेश्चन था, आईनी क्वेश्चन था, उस पर सुप्रीम कोर्ट माजी में भी डायरेक्शन जारी करती रही है। तो आज तो सारे जजेस जो बेंच का 6 रुकनी बेंच था, जो वो सारा मतलब उस पर यकसू था और उन्होंने वो मुस्तरद कर दी। तो ये ही अगर सूरत हाल रही तो फिर इस तरह आइन से मुतल्लक जो दरखास्तें आएंगी वो तो एंटरटेन ही नहीं होंगी। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इसी पे ही रह जाएं, ये इसी पे रह जाएं कि पार्लियामेंट बाइख्तियार है, वो जो मर्जी करे उसको कोई नहीं पूछ सकता, तो क्या गारंटी है कि पार्लियामेंट यही रहेगी जो इस वक्त है? ठीक है, ये तो जब भी ये हुकूमत गिरी फिर पार्लियामेंट, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कौन सी आनी है, तो ठीक है, फिर अच्छी चीज है, फिर उस वक्त वो भी जो मर्जी करेंगे, फिर ये नहीं पूछ सकते, इनके अपने फैसले उसके खिलाफ में रुकावट आएंगे। लेकिन अभी आप नहीं कह सकते कि आयशा मलिक साहबा किस साइड पे खड़ी है, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर साहब का तो तकरीबन कंफर्म हो गया है कि वो जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस बेंच को और वो ड्राइविंग सीट पे हैं, और जिस तरह के वो रिमार्क्स दे रहे हैं कि वो तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो अमीनुद्दीन खान साहब के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। लेकिन कौन कहाँ खड़ा है ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन फुल कोर्ट बैठेगी 26वीं आईनी तरमीम पे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब इसलिए 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाना चाहते कि कहीं 26वीं आईनी तरमीम उड़ ना जाए, और 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी तो ये असल में तो याहिया अफरीदी साहब की चीफ जस्टिस से उड़ जाएगी। तो याहिया अफरीदी साहब जो है ना इस वक्त वो हर सूरत में 26वीं आईनी तरमीम को बचाना चाहते हैं, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि वो उसके बेनिफिशरी हैं, वो चीफ जस्टिस उसी वजह से बने। दूसरा फिर यह है कि शायद क्योंकि वो मामला तय करके शायद आए हों, जो इस वक्त तासुर बन रहा है वकला के अंदर, तो वो जब मामला तय करके आए तो वो क्यों 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है फुल कोर्ट के सामने लगाएंगे। लेकिन ये है कि जजेस जो हैं वो एक्टिव हैं, जो बाकी जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, जो अपने हलफ के साथ खड़े, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सोचते हैं, और वो कोशिश तो पूरी करेंगे। अगर ना वो कामयाब हुए तो फिर ये है अपना ये कुछ वकला की असेसमेंट है कि फिर ये रिजाइन कर देंगे। फिर इसलिए ये रिजाइन कर देंगे कि चला लो अमीनुद्दीन खान जैसे जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट, ले आओ मंसूर उस्मान अवान जैसे जज,
ले आओ आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में, ले आओ इस तरह के सारे जज सुप्रीम नहीं कोर्ट तो में और क्या चला आप लो। समझते हैं कि जब अगर जजेस के इसका इस्तीफे का मामला आता है तो हाई कोर्ट के कुछ जज भी इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे, लाहौर हाई कोर्ट के भी देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी देंगे। इसलिए देंगे कि भाई क्या करने फिर बैठ के यहाँ पे, ये जो जज हैं आपको भी पता है, ये एज ए वकील अदालतों में पेश हो तो 50-50 लाख रुपए एक केस का लेंगे। इतने लायक ये एज ए एक वकील इतने लायक होंगे ये। बाबर स्टार साहब की जो प्रैक्टिस थी, वो यहाँ पे जो पूरे महीने की उनको तनख्वाह मिलती है, एक केस में वो इतने चार्ज करते थे। तो इसलिए ये एक है बात कि ये जज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इनकी कोशिश कामयाब ना हुई तो फिर ये इन ओहदों पे नहीं बैठेंगे, फिर ये रिजाइन कर देंगे और कहेंगे कि चला लो फिर जिन जजों के जरिए तुमने चलानी है सुप्रीम कोर्ट। और नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा। टके टोकरी सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी आई अफरीदी साहब ने कर दिया है, और उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पे फैसले आएंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मजाक बन जाएगा। फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी अगर कभी आई तो फिर ये होगा कि फिर वो जो 20-25 साल के फैसले होंगे उन सारों को आजाद जज ला के, लाइक जज ला के, मिन्नतें तरले करके जज ला के, और ये 20 साल के फैसले और जो जो डेवलप होगी इसको खत्म करके और फिर एक नया सफर शुरू करना पड़ेगा। तो बदकिस्मती यही है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार और इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया गया है और मजीद उसकी तबाही और बर्बादी का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जी।